हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंसारी शबनम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टीचिंग। आज हम क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 11 आर सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आई गारंटी हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। लेट अस स्टार्ट। वी ऑल लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. Our Earth is one of the 8 known planets and is a family of a very large family in space. The Sun is the most important member of this family. The family of Sun and its 8 planets constitute the solar system. सन और सन के साथ जो 8 प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स मिल करके सोलार सिस्टम को बनाते हैं। तो चलिए हम सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। सन क्या है? द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलार सिस्टम. इट इज़ अ ह्यूज स्पेयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस. वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉल ऑफ फायर. आप देखिए किस तरह से दिख रहा है ये. इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन. इट इज़ दस अ ल्यूमिनस बॉडी. ल्यूमिनस बॉडी वो बॉडी होती है जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस कर सकती है. It is also very large and very massive as compared to all planet. बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा. आप इमेजिन नहीं कर सकते वो इतना बड़ा है. It appears small to us. ये हमें छोटा ज़रूर दिखाई देता है आसमान में. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. The sun is the source of huge energy. It gives out energy in the form of heat and light. We call the energy received from the sun as solar energy. The earth receive almost all of its energy from the sun. sun से हम ज़्यादातर एनर्जी रिसीव करते हैं. The sun is essential for growth and maintenance of all forms of life on the earth. All living beings, whether plants or animals, depend on the sun for their food. Plants make their food in the presence of sunlight. आप देखते रहिए, आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से प्लांट फूड किस तरह से बनाता है. बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, आपको देखकर ही समझ आ जाएगा. देखिए इस वीडियो में आप देख करके समझ सकते हैं किस तरह से O2 को लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर दिया जाता है, और फूड बनने का जो प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो कितना ही अच्छा है. इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज यू कैन सी इन द वीडियो. एंड all other animals get their food directly or indirectly from plants. We use solar energy in many other ways. Solar cooker, solar geyser, ये geyser का देखिए फोटो है. And for cooking food and getting hot water in our homes, we also have solar cell that work through solar energy. These used in devices like calculator and wristwatches में हमारा solar energy use होता है. प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्पेरिकल होते हैं, बिल्कुल राउंड ही होते हैं. दे आर सेलेस्टियल बॉडी. व्हाट इज़ सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी इट्स अ नेचुरल बॉडी आउटसाइड दी अर्थ एटमॉस्फियर. जो स्पेस में जो होती है, जो खुद ब खुद होती है, उसको हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं. वही सेलेस्टियल बॉडी. ये जो आपको चमकीली चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. जैसे सन है और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, और जो भी एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स जो भी स्पेस में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ ही हैं. तो चलिए हम आगे का देखते हैं. आगे क्या है? प्लैनेट्स are celestial body which move around the sun. This movement is known as revolution. Each planet revolves around the sun in a definite path. आप देखिए यहाँ पे सबका पाथ बना हुआ है. हालांकि ये लकीर वहाँ पे खींची हुई नहीं है, लेकिन ये हमारी इमेजिनरी लाइन है कि इस तरह से वो मूव करते हैं. ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है. दिस पार्ट इज़ नियरली सर्कुलर इन शेप एंड इज़ नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. इन्हें लाइट कहाँ से मिलती है? इन्हें लाइट सन से मिलती है. देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड ऑन देम. देयर आर planets in our solar system. All these planets are at different distance from the sun. The planets of the solar system is in increasing order of their distance from the sun. ये देखिए increasing order में कितने अच्छा ब्यूटीफुली से ये सब कुछ बनाया गया. They are
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो सबसे नज़दीक आपको जो रेड कलर का प्लैनेट दिख रहा है ना, यही मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। It is a dry, hot and almost airless planet. It is also the smallest planet. ये बहुत ही ज़्यादा hot है। और next planet है Venus. Its size is nearly the same that of the Earth. ये Venus है। It receives a much large amount of heat and light from the sun as compared to the Earth. ये देखिए, ये सन है, कैसा दिख रहा है आपको? और ये जो ऊपर से पार हुआ ना, ये Venus था। Venus is hotter than Mercury. The next planet is Earth. Earth is the third planet in the terms of increasing distance from the Sun. The surface of the Earth, as seen as it appears to be flat. This is due to its large size. From far off space, the Earth appears like a beautiful blue and green spherical ball. जैसे आपको भी दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। This is due to the reflection of sunlight from the water and the land mass present on its surface. Change of season. ये जो अभी आपकी वीडियो चल रही है ना, इसमें क्या बताया गया कि किस तरह से सीजन चेंजेस होते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड इट इज नियरली अबाउट 365 डेज। और उसी में आपके सीजन्स के भी चेंजेस। The earth not only revolves around the sun but also rotates about its own axis. ये अपने एक्सिस में रोटेट भी करता है, जैसे स्पिनिंग टॉप, जैसे भंवरा जो खेलते हैं ना हम लोग, लट्टू जिसको कहते हैं, वो जिस तरह से घूमता है ना, बिल्कुल उसी तरह से अर्थ का रिवॉल्यूशन भी होता है। इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट एक्सिस इन 24 आवर्स। वो जो 24 आवर्स है वो हमारे दिन के होते हैं, एक दिन का, जिसमें दिन और रात दोनों होता है। डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आप यहीं पर देख लीजिए, इस वीडियो में आपको जो दिखाई पड़ रहा है कि आधे में दिन है और आधे में रात है। ऐसा क्यों है? जो यहाँ पर सन की लाइट रिसीव हो रही है वहाँ पर दिन है, जहाँ सन की लाइट रिसीव नहीं हो पा रही जिस पार्ट में, वो नाइट है। द टू हाफ रिवर्स देयर रोल्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, दैट इज एवरी 12 आवर्स नियरली। Our Earth is a very unique and special planet of the solar system. It is not only the planet that can sustain life on it, it needs the entire set of conditions sustainable for development and sustenance of life. These conditions are presence of atmosphere, presence of water on the surface, right size and right distance from the sun that enable it to receive just the correct amount of solar energy. इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ पे पानी की सुविधा है, जो कुछ भी चीज़ें हैं अर्थ पे मौजूद, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत हमें सस्टेन करने के लिए है। अच्छा, अर्थ के बाद का जो प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स, जिसे मंगल भी कहते हैं, इज़ द प्लैनेट दैट लाइज बियॉन्ड अर्थ इन आवर सोलार सिस्टम। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ मच थिनर देन दैट ऑफ द अर्थ। It appears to be red and is often called as the red planet. देखिए, ये जो मैं आपको लैंडस्केप दिखा रही हूँ ना वीडियो में, ये लैंडस्केप मार्स का है, मंगल का है। और देखिए ये लैंडस्केप कितना ज़्यादा अर्थ से मिलता जुलता है। ये जो 3 प्लैनेट्स हैं ना, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, दे हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ एंड दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। मार्स के बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं ना, उनके बारे में देखते हैं। वो एक्चुअली बहुत दूर है सन से, इस वजह से बहुत कोल्ड है। ये जुपिटर है आपका, जिसको हम बृहस्पति भी कहते हैं। ये 5th प्लैनेट है, ठीक है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में एक जो स्पेस है, जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, उस एस्टेरॉइड बेल्ट में इतने सारे एस्टेरॉइड्स हमेशा घूमते रहते हैं। There is a collection of large number of very small planets or planetoids. Now, this planet is called Saturn. And Saturn is the 6th and the second largest planet of the solar system. Saturn has a system of beautiful rings surrounding it. It is therefore also known as ringed planet. देखिए कितना सुंदर आपको देखने में लग रहा है ना, इतनी ब्यूटीफुली एक रिंग बनी हुई है उसके आसपास। अच्छा, ये रिंग तो बड़ी सुंदर है, लेकिन रिंग में है क्या? तो रिंग में वहाँ पर सिर्फ स्टोन्स हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स वहाँ पर रिंग में हैं, और कुछ नहीं है।
और स्पेस की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी स्पेस में है वो सब मूव करता रहता है। नो बडी इज़ स्टेबल, इवन द सन इज़ नॉट स्टेबल। हर चीज़ वहाँ पर मूव करती रहती है। तो चलिए देखते हैं इसके साथ आगे के प्लैनेट्स। आगे का प्लैनेट हमारा है यूरेनस। यूरेनस को अरुण भी कहा जाता है। ये 7th प्लैनेट है। इट ऑल्सो हैज़ अ रिंग सिस्टम। देखिए इसके भी रिंग सिस्टम है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। इट इज़ अ गैस जायंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस। इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, सिर्फ ये गैस से ही बना हुआ है। एंड नेक्स्ट कम्स नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द 8th प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं। ये देखिए नेपच्यून को एक्चुअली विंडी प्लैनेट कहा जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ के सरफेस पे ब्लो करती रहती है। ये मैं आपको नेपच्यून का वीडियो दिखा रही हूँ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को गैसियस प्लैनेट कहा जाता है या फिर जॉवियन प्लैनेट। Our next topic is satellites. Satellite क्या है? A satellite is a small object that revolves around a much larger object. We usually talk the satellite of the planet in the solar family. 2 सैटेलाइट्स हैं, एक तो मैन मेड, एक तो नेचुरल। मैन मेड आपने देख ली, और ये देखिए ये नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून है। नेचुरल सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी है जो नेचर ने बनाई है, विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। आर अर्थ हैज़ ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट। सम ऑफ द प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम हैज़ मोर देन 1 नेचुरल सैटेलाइट। जैसे सैटर्न और जुपिटर के पास ज़्यादा नंबर है। कितने नंबर है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द मून इज़ आर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस एंड इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सरफेस मून का है। It does not have light of its own. It only reflects a part of the sunlight it receives from the sun. ये ज़मीन चांद की है। चांद पे कई बार जा चुके हैं ना लोग, वहाँ की फ़ोटोज़ भी अवेलेबल है। इट इज़ ड्यू टू सैटेलाइट से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से नेचुरल सैटेलाइट का फ़ोटो लिया गया। ये देखिए, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? फेजेस ऑफ मून, किस तरह से दिन होता है, किस तरह से रातें होती हैं। सूरज की रोशनी दिखती है तो दिन है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है तो रात है। ये किस तरह से होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनेट पार्ट। ये मैं अर्थ दिखा रही हूँ, अर्थ पे जो रोशनी पड़ती है उसका, अभी मून नहीं दिखाया है मैंने। इट टेक्स नियरली 28 days टू कम्प्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ। We all observe that every day shape and size of the moon appears to be changed gradually. ये देखिए, ये मैं आपको मून दिखा रही हूँ। This is because of the change in the relative position of the moon and the earth with respect to sun. The different appearance of moon on different days are known as phases of moon. This phase include complete darkness होता है अमावस में, फिर एक बार कंप्लीट ब्राइटनेस होता है पूर्णिमा में। दिस 2 phases ऑफ मून आर सेपरेटेड नियरली 15 days। ठीक है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अभी ये पूर्णिमा है, पूरा चांद दिखाई दे रहा है आपको। Now next is artificial satellites. Artificial satellites are man-made satellites which can be made to revolve around the earth. They are however much closer to the earth than the moon. Artificial satellites perform various tasks. They are used in communication for transmitting radio, telephone and television signals. They are also used for weather forecasting. यहाँ पर देखिए, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन में उस सैटेलाइट की ही मदद से वेदर फोरकास्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशंस अबाउट द अदर प्लैनेट एंड द स्टार्स। ये जो है ना, ये सिग्नल कैच करते हैं सैटेलाइट से और इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं स्टेशंस पर, जहाँ भी ये सारे सिग्नल्स को रीड किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्टॉर्म के बारे में, चाहे वो स्टॉर्म आने वाला हो, ह्यूरिकेन हो, या कहीं पे फ्लड हो, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आने वाली हो, कुछ होने वाला हो, तो उसका फोरकास्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुली वो सैटेलाइट में दिखाई पड़ रहा है, और ये चीज़ें हमें फिर जानने सुनने को मिलती है। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने ज़रूर इसको लाइक दिया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।